पप्पू यादव का टिकट काटने का बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसका बपोती राज नहीं है, ये तेजस्वी का बपोती राज नहीं है कि कहता है यादव हो या मुस्लिम A to Z का पार्टी। दौर है जब पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को और अपने आप को कांग्रेस में विलय कर रहे थे, तो उसी दौरान उनका जो पुत्र है सार्थक रंजन यादव वो भी मौजूद थे। तो क्या राजद में या फिर राजद को जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनको पप्पू यादव से दिक्कत है या फिर उनके बेटे से दिक्कत है? हम लोग पप्पू यादव के नाम पे खुलेआम समर्थन देंगे और आदमी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के भीख भी मांगना पड़ेगा तो हम लोग उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। अभी हम पप्पू यादव के गांव खुर्दा के बगल में हैं और ये जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं सभी यहाँ के नागरिक हैं और उनसे बहुत ही नज़दीक से परिचित हैं। पप्पू यादव जिस प्रकार से पिछले 1 साल से पूर्णिया में प्रणाम पूर्णिया यात्रा को लेकर के चल रहे थे, हर गली मोहल्ला पहुँचे, हर दरवाजे पर पहुँचे। अब जब समय आया इनको चुनाव में खड़ा होने का तो सीट नहीं मिल रही। हालांकि कांग्रेस तैयार है देने के लिए, लेकिन जो अलायंस पार्टी राजद है किसी और को दे रही है। क्या कहेंगे? ये तो सर देखिए ये तो हो गया अभी वंशवाद वाली बात। अगर बिहार की राजनीति को देखा जाए तो परिवारवाद को कभी मतलब ऊपर के नेता को दर्जा नहीं दिया गया। पप्पू यादव इस क्षेत्र का और इस गांव से लगभग बच्चा से बच्चा बुजुर्ग से बुजुर्ग उसके बारे में जानते हैं। मतलब गरीब से लेकर अमीर तक जो बनता है सबका हेल्प अभी तक करते आए हैं। और प्रणाम पूर्णिया पप्पू यादव का मोटो था कि पूर्णिया से फिर एक बार हमको मौका मिले तो पूर्णिया के लिए हम कुछ करें, लेकिन उसके साथ तो अन्याय कर दिया। अपना पार्टी को बिला कांग्रेस में कर लिए। कांग्रेस में तो कुछ ना कुछ सामंजस्य हुआ होगा, कांग्रेस देने के लिए तैयार है, लेकिन अलायंस जो है उस पर नहीं मान रहे। इसका रीज़न क्या है कि अगर वो बनते हैं सांसद बनते हैं तो इसके अलायंस में जो है उसको डर है इस बात की कि हमको ये आगे चलने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि पप्पू यादव को पूरा बिहार नहीं पूरा इंडिया में उससे सारा नेता परिचित है। क्या डर है उनको और किनको डर है उनसे? डर आरजेडी को ही है ना। उसके विपक्ष में सुनते हैं बीमा भारती को टिकट दे रही है। हाँ, तो मतलब क्यों डर है उनको उससे? कि नेता अच्छा है भाई, जो है पॉलिटिक्स के बारे में जानते, एक्सपीरियंस है, 5 बार सांसद रह चुके हैं मधेपुरा से पूर्णिया से। और कोरोना काल से अभी तक चाहे पटना की बाढ़ हो या कोरोना हो सब अपने घर में थे, लेकिन अपने परिवार अपने बच्चे का जो है को नहीं देखे ध्यान नहीं दिए। और जनता के बीच में इसको तो पूरा बिहार जानती है इस बात को। डर यही है ना कि अगर इस पूर्णिया से जीत के लोकसभा में जाएंगे तो फिर हमको भी परेशानी होगी। आरजेडी को यही बात की ना डर है। आप बता दीजिए कि इस जो निर्णय है इसको किस तरह से देखते हैं? यह निर्णय जो है सरासरी गलत है। जो कि हम लोग सोच रहे थे उनके रैली जो हुए थे पूर्णिया प्रणाम की, हम लोग भी पहुँचे थे और आदमी के इतना जनसैलाब था कि उसका वर्णन छोड़ दीजिए। और दिल से चाहे महिला हो या मर्द हो वह कहता थे एक बार पूर्णिया पप्पू यादव जीत जाए। हम लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं, गरीब से गरीब आए हुए थे और खुशी मना रहे थे। और दुआ भी हम लोग देख रहे कि दुआ मांग रहे थे भगवान से, हे भगवान हे अल्लाह एक बार पप्पू यादव यहाँ से चुनाव जीत जाए। हम लोग सुन रहे थे। हम यही कहते हैं कि जिस तरह आरजेडी निर्णय लिया है कि सांसद जी का पप्पू यादव का टिकट काटने का बहुत बड़ा जुल्म किया है। उसका बपोती राज नहीं है, ये तेजस्वी का बपोती राज नहीं है कि कहता है यादव हो या मुस्लिम A to Z का पार्टी। ये बिल्कुल गलत किया है। हम लोग पप्पू यादव के नाम पे खुलेआम समर्थन देंगे और आदमी का पैर भी पकड़ना पड़ेगा और पकड़ के भीख भी मांगना पड़ेगा तो हम लोग उनके समर्थन में वोट मांगेंगे हर हालत में। आज हर जगह बाढ़ के टाइम में देखते थे कि बहुत पानी था, बहुत पानी में पटना में जो सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट पहन के अपने रूम में थे और मेरे सांसद जी जान को नहीं देखे कि हम मरेंगे कि बचेंगे, और जनता के साथ भाईचारा के साथ
अपना जो भी था राशन पानी पैसा सबको मदद करते थे। कोरोना के टाइम में और पैसा भी वितरण करते थे। आज रंजीता रंजन जो हमारे सुपौल लोकसभा के सांसद भी थे और पानी की बाढ़ के टाइम में एक महिला होके नाव पे चलती थी, उनको डर नहीं था क्या? डर था, लेकिन वह नहीं देखा। जनता के समर्थन अपना जान भी कुर्बान देने के लिए तैयार थी वो महिला। आज हमारे सांसद जी के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर रहा है। हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। भीख मांगना पड़ेगा तो वो भी मांगेंगे, हर चीज़ करेंगे उसके चलते, लेकिन सांसद जी को पूर्णिया से हर हालत में हम लोग चुनाव जितवाएंगे। भिक्षा के साथ भी हम लोग चंदा भी देंगे और चुनाव भी जितवाएंगे। जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जीत पर अड़े हैं कि नहीं, वहाँ से हम उनको टिकट नहीं दे सकते, और इधर से पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन जगह को नहीं छोड़ेंगे, तो आने वाले वक्त में क्या लगता है, क्या पप्पू यादव की वजह से इंडिया गठबंधन में टूट हो जाएगी, या फिर पप्पू यादव को आखिर में अपने पार्टी या फिर निर्दलीय से चुनाव लड़ना पड़ेगा? देखिए, वो तो पार्टी का अथी है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि इंडिया गठबंधन टूटना नहीं चाहिए और सांसद जी को टिकट मिलना चाहिए, और नहीं मिल रहा है तो हर आदमी को दुख है। हम लोग खाना भी यही सोचे, खाना भी नहीं खाए, जब सुने ना खाना भी नहीं खाए, खाना भी नहीं सुहा रहा था हम लोग को, बहुत आदमी को। आज ब्लॉग भी आए हैं तो यही सोच रहा है कि बहुत बड़ा जुल्म किया है पप्पू यादव के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, और टिकट भी नहीं कटना। अगर उसको बीमा भारती को अगर चुनाव ही लड़ाना था तो सुपौल दे देते, क्योंकि इससे पहले बहुत मेहनत किए हैं पूर्णिया में, घर घर जाके प्रणाम पूर्णिया, और दिल से पूर्णिया उनको चाहते हैं। उनका कर्मभूमि है, कर्मभूमि है वहाँ की जनता, कोई भी कास्ट क्यों न हो, सिर्फ पप्पू यादव के नाम पे वहाँ पे वोट कर रहा है और करेगा उनको। बिल्कुल सही बोला आपने। आप भी बता दीजिए क्या कहेंगे इस पर? क्या ये कहना चाहिए? यही पप्पू यादव जिस प्रकार से पप्पू यादव ने पिछले 1 साल तक मेहनत किया, अब जब चुनाव में खड़ा होने का समय आया तो उनको टिकट नहीं दी जा रही है। देखिए, सत्य जो है ना परेशान होती है, ठीक है, सत्य को परेशान किया जाता है, पराजित नहीं होगा। लोकल नेता है और राष्ट्रीय लेवल का नेता है, इसको सब जान रही है पप्पू यादव किस तरह के नेता है। गरीबों का मसीहा है, मगर पब्लिक का जो मूवमेंट है उसके हिसाब से अगर यह निर्दलीय से भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो इसका जीत अव्वल है और ये जीत हासिल करेंगे। और अपने कर्म के हिसाब से पप्पू जी बहुत अच्छे नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, युवा नेता हैं, और भविष्य का जो है, हम तो कहते हैं भविष्य का सीएम जी है, भविष्य का सीएम बनेंगे पप्पू यादव जी बिहार से। तो यही डर तो नहीं सता रही है उनको, मतलब तेजस्वी को जो डर है, इसका ही डर है उसको, जो पार्टी जिसका जो विरोध कर रही है उसका डर है उसको कि पप्पू यादव कहीं अच्छे करने वाले हैं, अच्छा होगा, आज हो या कल हो, इसमें कोई। एक बात और है, जब पप्पू यादव जी अपनी पार्टी को और अपने आप को कांग्रेस में विलय कर रहे थे, तो उसी दौरान उनका जो पुत्र है सार्थक रंजन यादव, वो भी मौजूद थे। तो क्या राजद में या फिर राजद को जो बड़े शीर्ष नेता हैं उनको पप्पू यादव से दिक्कत है या फिर उनके बेटे से दिक्कत है? सर देखिए, दिक्कत तो उसको पप्पू यादव से भी है। बात रही बेटे का, तो पप्पू यादव के बारे में तो सब आदमी अवगत है। तो हमको लग रहा है कि जिस तरह पप्पू यादव ने अपना तन मन धन जनता के पीछे समर्पित कर दिए हैं, ठीक उसी राह पे सार्थक रंजन अभी जो है। तो यही तो डर सता रहा होगा उनको भी ना, कि क्या पता है कि जब बाप ऐसा है तो बेटा भी तो ऐसे ही होगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे मेहनत के बाद उनका जो फल है उस फल पर बेटा हमारा ऐश करे, आराम करे। अब तेजस्वी यादव को ले लीजिए, उनकी क्या मतलब राजनीति में मतलब पहचान थी? कुछ थी नहीं, कुछ नहीं थी। पिता की वजह से। लालू प्रसाद यादव जी जन जन के नेता हैं, उनके कर्मों की वजह से कहीं ना कहीं उनको लोग मानने लगे हैं। कल होकर के तेजस्वी यादव जी के जो पिता हैं लालू प्रसाद यादव जी दुनिया में नहीं रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं लोग उतना तवज्जो उनको देंगे नहीं। जी नहीं सर, एक बार और बता देना चाहता हूँ, अगर पप्पू यादव निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे ही पूर्णिया से, इंडिया गठबंधन को इससे बहुत बड़ा क्षति होने वाली है। पप्पू यादव लेके कोसी सीमांचल में इसका वोट परसेंटेज इंडिया गठबंधन से कटेगा और जो भी हो अदर जगह वोटिंग हो जाएगा। अगर इस पर
आरजेडी विचार नहीं करती है ढंग से तो उसको भी क्षति है, चाहे सीमांचल हो या मिथिलांचल हो, क्षति तो होना तय है। बाकी इसे लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बाकी लोगों तक जानकारी पहुंच पाए। फिलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यही पर इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।